डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम आइडियल फ्लूइड मैकेनिक्स बाय डॉक्टर मुआज़ अली शाह, इनकी बुक से जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वॉइस का ज़रा प्रॉब्लम है तो पीछे से शोर वगैरह भी आया करेगा, लेकिन आप गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पीछे वाले शोर जो है इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक निकालते हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि कहते हैं अ रिजर्वायर ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन क्लोराइड, और ये लिखा हुआ टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 वाला, ठीक है, यानी कि C कार्बन Cl4 ये आ गया। है मास, ये हमें मास दे दिया गया है। एंड वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ये दे दिया गया है। फाइंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड वेट, हमने W फाइंड करना है किसका, इनके W में फाइंड करना है। एंड टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो यहाँ मैं फ्लूइड लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसका हमें फाइंड करना है। और ये हमें क्या दिया गया है, मास दे दिया गया है। ये हमें वॉल्यूम दे दिया गया है। डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। इट इज गिवन दैट द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो हमें दे दिया गया है। सबसे पहले देखें कि हमने क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो वेट के लिए हम इसको ज़ाहिर करेंगे, यानी कि W फ्लूइड जो है वो इक्वल होता है रो जी। रो की कीमत दी गई है, रो की कीमत भी नहीं हमें दी गई, तो रो की कीमत किसके इक्वल होती है, रो होता है M/V, M/V, और ये जी आ गया। अच्छा, अब M भी हमें दिया गया है, ये M दिया गया है, V भी हमें दिया गया है, ये B दिया गया है, और G की वैल्यू हमें पता है 9.81 होती है। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो ये सारी वैल्यूज, यानी कि यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि ये हमारे पास W फाइंड हो गया। अब डेंसिटी फाइंड करनी है। अब क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो फाइंड हो गई हमारे पास M/V से, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट ही ये होता है, यानी कि ये तो मैंने स्पेसिफिक वेट का फार्मूला लिखा था, तो इसका मतलब ये सिंपल वेट होगा। तो जो सिंपल वेट होता है वो W=mg होता है, सिंपल। तो m की वैल्यू ये यूज कर लेंगे, g की वैल्यू 9.81 यूज कर लेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी ये स्पेसिफिक वेट की आएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/ρ के इक्वल। तो 1/ρ की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी M/V की जगह वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी S.G हमें फाइंड करना है। तो S.G का फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड कह लें, ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, तो ये वाला जो आया होगा यहाँ से वो ऊपर वाला पुट कर देंगे, और बटे में जो लिखा हुआ है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, ये 9810 रख देंगे, जो इसका आंसर आएगा। अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं हम। यहाँ से मास हमें दे दिया गया, वॉल्यूम हमें दे दिया गया, ये चीज़ हमें दे दी गई। हमने वेट फाइंड करना है, रो फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले W=mg, M दिया गया, G दिया गया, ये वाली चीज़ आ गई। फिर ρ=m और V होता है, यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू आ गई। फिर हमें पता है स्पेसिफिक वेट जो है इक्वल होता है ρg के इक्वल, किसके, ρg के इक्वल। तो ये रो की वैल्यू आ गई, G की वैल्यू पुट करके ये आ गया। फिर हमें पता है कि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है 1/ρ के इक्वल होता है, ये वाली वैल्यू आ गई। Sg जो मैंने आपको बताया है कि लिक्विड की ये वाली और ओवर वाटर की, तो ये लिक्विड का ये जो हम फाइंड करके आए थे ओवर वाटर वाला लिख के, ये वाला हमारे पास पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी पे। दूसरी में अगर आप देखें तो कहता है इफ 6 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल, अब ये मीटर क्यूब दिया गया है तो वॉल्यूम होगा ऑयल, वेट हमारे पास इतना है, अब ये W वाला होगा, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, हमने ये स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। इट इज गिवन दैट द स्पेसिफिक वेट वाटर का ये दिया गया है 9810, ठीक है। सबसे पहले देखें ये हमें क्या दिया गया है, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये हमें वेट दिया गया है। और चलेंगे W=mg होता है, क्या होता है, mg। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। W हमें दिया गया है 47 किलो न्यूटन है, तो किलो की वैल्यू पुट कर देंगे, साथ 47,000 बन जाएगा, 47,000, और बटे में G की वैल्यू आ जाएगी 9.81 और m। यहाँ से m हमारे पास आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, m की आ गई, m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास।
अब हमने स्पेसिफिक, अब देखिए m आ गया, अब हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी का फार्मूला आता है m ओवर v। ये हमारे पास m भी गिवन है, v भी गिवन है, m ओवर v करके डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होगा रो जी। क्या होगा? रो जी। तो रो की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई और जी की वैल्यू 9.81 जो है वो पुट करेंगे, तो यहाँ से इसका वो निकल आया। अब वीएस हमने फाइंड करना है, तो वीएस इक्वल होता है 1 ओवर रो के, ठीक है। तो रो की वैल्यू 1 ओवर रो कर दी, ये भी निकल आएगी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी अब देखें, ये हमें उन्होंने वाटर का वेट दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लिक्विड ओवर ये, तो लिक्विड वाले का हमने निकाल दिया है ये वाला, ओवर वाटर की 9810 रख देंगे, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसका आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आ गई। अगर आपने यहाँ से देखना है तो इसको देख लें, तो ये हमें बी दिया गया था, ये हमें वेट दिया गया था, और ये हमें ये वाली चीज, ठीक है, के की जगह 47,000 आ गया। ये हमें स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, वो फाइंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी कि W इक्वल होता है mg, यहाँ से हम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं लगाना तो एक ये भी होता है क्या, कि ये इक्वल होता है रो जी के भी, किसके? रो जी के भी। और अगर रो जी नहीं लिखना तो ये W ओवर V भी होता है। तो W और V की वैल्यू पुट करके ये निकल आया, रो की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 ओवर रो करेंगे तो वो V की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। रो की वैल्यू यहाँ से निकल आई, 1 ओवर रो करेंगे तो वो हमारे पास VS की निकल आएगी। और ये आपको मैंने बताया है कि स्पेसिफिक वेट लिक्विड का और वाटर का रख के, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगे, ठीक है। चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या है देखें, कहते हैं इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड इज, ये स्पेसिफिक वेट हम ले दिए गए यानी कि ये वाला, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। अब ये देखें, ये हमें दे दिया गया है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है रो जी के। तो यहाँ से जी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जी की वैल्यू हमें पता है कितनी 9.8 होती है, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी। रो की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रो की वैल्यू 5। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो 1 ओवर रो करें तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हमने फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की किसके इक्वल होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये रो ओवर 1000 कर दें, और नहीं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप क्या करें कि ये जो निकल के आएगा ना, यानी कि ये जो हमें दिया गया है ये 8000 बटे आप 9810 कर दें, जो कि हमें बार बार ये वैल्यू दी जा रही थी, ठीक है। तो एस जी की वैल्यू निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, पहले यहाँ से देख लें इसका सोल्यूशन, ठीक है। तीसरे वाली प्रॉब्लम का, यानी कि ये हमें दिया गया है, ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये रो जी के इक्वल होता है, यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड कर ली, ये इसके इक्वल होता है, 1 ओवर में कर दिया, ये आ गया। अब देखिए उन्होंने ना ये 9810 वाला ही किया हुआ है, यानी कि ये इसकी वैल्यू रख के ना ओवर 9810 कर दिया, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 पे, प्रॉब्लम नंबर 4 देखें ना, कहते हैं इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये वाटर डेंसिटी आगे, फाइंड द स्पेसिफिक वेट हमने फाइंड करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। ये क्या आ गया, ये डेंसिटी आ गई, डेंसिटी आ गई। स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, तो ये इक्वल होता है रो जी, तो रो की वैल्यू हमें गिवन है और जी की वैल्यू 9.81 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये स्पेसिफिक वेट आ गया। अब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या होगा, ये जो इसका आंसर आएगा और बटे में हम क्या लिख देंगे, यानी कि एस जी क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा यानी कि इसका, और बटे में हम लिख देंगे पानी की स्पेसिफिक वेट, तो वो कितना हो जाएगा, 9810 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लें, ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, ये फाइंड करना था, ये हमने फार्मूला लगाया तो ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाली चीज़ बटा ये 9810 रखा तो ये हमारे पास एस जी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या कहते हैं, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गिवन आयल इज दिस, यानी कि हमारे पास एस जी हमें दे दिया गया है, कितना है, एस जी हमें 0.750 हमें दे दिया गया है। फाइंड इट्स डेंसिटी, हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी कि रो फाइंड करनी है, एंड स्पेसिफिक वेट, और ये फाइंड करना है हमने। इट इज गिवन दैट द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो 1 ये है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, और ये हमारे पास क्या है, वाटर के लिए ये चीज है, ठीक है।
फाइंड क्या करना है, फाइंड द डेंसिटी फाइंड करनी है और स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। तो एसजी के ना दो फार्मूला होते हैं, मैं दोनों यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एसजी के दो फार्मूला होते हैं, 5 वाले में दो होंगे फार्मूला। ये हमें दिया गया है, एसजी में ये दे दी गई थी वाटर के लिए 100 और 1000 और इसके लिए ये दिया गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, रो और ये फाइंड करना है स्पेसिफिक दिस, ठीक है। तो एसजी के दो फार्मूले होते हैं, ये देखिए दोनों, एक रो ओवर रो H2O और एक ये ओवर ये H2O। अब एसजी की वैल्यू हमें दी गई है और ये भी हमें दिया गया है, ये देखे ना, ये वाला भी चीज है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह एसजी भी हमें दिया गया है ये ऊपर, और ये भी हमें दिया गया है, ये देखे, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो जाएगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं 6 वाले पे। 6 वाला देखें, कहते हैं अ लिक्विड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये हमें दे दी गई है स्पेसिफिक वॉल्यूम इफ द मास इन द वॉल्यूम इज, यानी कि ये मास हमें दे दिया गया है। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। एसजी में दे दिया गया, मास दे दिया गया, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा देंगे, क्या W इक्वल mg होता है, mg की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ से W आ जाएगा, क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। W कितना आ गया, 1962 आ गया, ठीक है, 1962। हमने फाइंड क्या करना था, हमने V फाइंड करना था, हमने फाइंड क्या करना था, V। तो सबसे पहले देखिए हमें एसजी भी दिया गया है, तो एसजी का फार्मूला हमने लगा दिया, ये स्पेसिफिक वेट ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और ये वाटर वाला 9810 होता है, तो ये बन जाएगा ये बटा 9810 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एसजी की कीमत 1.2 है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, वॉल्यूम की। तो हमें पता है कि ये इक्वल होता है W ओवर V के। तो W जो है वो हमें पता है कितना है, 1962 है, ये भी हमें पता है, यहाँ से निकाल लेंगे। V की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 कहती है, इन अ टेस्ट टू डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लिक्विड इट वाज फाउंड दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर वाज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लिक्विड। बल्क मॉडुलस हमें फाइंड करना है, ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया। तो इसका फार्मूला होता है K इज इक्वल माइनस डेल P ओवर डेल V ओवर V होता है। तो यहाँ से चेंज इन प्रेशर कर लेंगे और यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया गया। P1 P2 है, V1 V2 है, यहाँ से P यानी कि डेल P जो है वो चेंज आ जाएगा, यानी कि 4 में से हो गए 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा, क्योंकि मेगा जो है वो 10⁻6 होता है। और P जो है हमारे पास, अब ये देखिए डेल V जो है वो चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी कि 1500 में से ये निकालेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव में इसलिए आ रहा क्योंकि ये V2 ये था, डिक्रीज हुआ था और ये नेगेटिव साइन उसको ज़ाहिर करेगा। अच्छा, अब ये V आया तो V इधर आगे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, और 70 की जगह हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बल्कि ये हमारे पास डेल V की वैल्यू आ गई और ये V की वैल्यू हमने पहले वाली उठा ली, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा डेल V ओवर V का, डेल V ओवर V का आंसर आ जाएगा। और ये हम ये K का फार्मूला भी मैंने आपको लिख के बताया, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये अभी भी मैंने लिख के दिखाया, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे सिर्फ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 में कहती है, देखें कि फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लिक्विड इफ द प्रेशर, ये हमारे पास प्रेशर है अप्लाइड टू द इतने लीटर, अप्लाइड टू 300 लीटर ऑफ द लिक्विड causes a volume reduction of the 0.6 लीटर। अब देखें यहाँ पे चेंज इन प्रेशर हमें दिया गया है और चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है। ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, डेल P हमें दे दिया गया है, फाइंड द मॉडुलस, यानी कि ये हमने फाइंड करना है, यानी कि K हमने फाइंड करना है, जो कि माइनस डेल P ओवर डेल V ओवर V होता है। ये हमें दे दिया गया है, ये इतना 1 मेगा पास्कल इफ द प्रेशर ऑफ दिस अप्लाइड, जो कि अप्लाई किया गया है। तो अप्लाई किया गया पहले जितना भी था, यानी कि 0 होगा, तो यहाँ अब अप्लाई किया, जितना अप्लाई किया वो आ जाएगा चेंज, और ये हमारे पास बन जाएगा इतने, यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। और ऑफ द लिक्विड कॉजेज अ वॉल्यूम रिडक्शन, और रिड्यूस कितना हुआ है वॉल्यूम, इतना रिड्यूस हुआ है। 300 था, रिड्यूस कितना हुआ, इतना हुआ। तो जो रिड्यूस हुआ वो चेंज को ज़ाहिर करेगा और ये हमारे पास V को ज़ाहिर करेगा। तो ये तीनों कीमतें हमारे पास आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल V कहाँ गया, ये हमें दिया गया था, ये हमारे पास चेंज को ज़ाहिर करेगा, चेंज नेगेटिव क्योंकि कम हुआ, रिडक्ट हुआ,
और ये हमारे पास 300L, और ये हम वैल्यूज पुट करके हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 9 देखें तो कहते हैं लिक्विड विद द वॉल्यूम ऑफ, लिक्विड का वॉल्यूम ये है एंड ये हमारे पास प्रेशर है, इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, और ये हमारे पास यहाँ तक पहुंच गया एंड इट्स वॉल्यूम इज फाउंड टू डिक्रीज, ये इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम 0.2%, परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा, और वी आ जाएगा वी डेल वी ओवर वी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.002। ठीक है। और कैलकुलेट द, यानी कि वो के हमने फाइंड करना है, के हमने फाइंड, ये वी की कीमत आ गई हमारे पास, ये वी की कीमत आ गई, ये डॉलर वी की आ गई, और प्रेशर में चेंज कितना आ जाएगा 3000 माइनस 300 कर लें के पी। ठीक है। तो ये 9 वाला देख लें, ये हमारे पास 9 वाला आ गया, यानी कि ये मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया, ये बन जाएगा -0.002 जो मैंने फाइंड किया था। P1 की वैल्यू ये है, P2 की ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये 2700 बन जाएगा, और किलो की जगह 10/3 आ जाएगा। के का फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो ये 9 प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसमें देखें 10 वाली प्रॉब्लम जो है, कहते हैं determine the pressure increase required to reduce the volume of water by this, यानी ये भी अब आप कर सकते हैं। इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है इलास्टिसिटी, हमने क्या प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर। तो ये हमारे पास K इज इक्वल टू माइनस डेल P ओवर डेल V ओवर V है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितनी आएगी, डेल V ओवर V इज इक्वल 1.5%, कितना होता है, तो 150 बनता होगा, अब देख लेते हैं 1.5 और मल्टीप्लाई में 1/100, तो वो 0.00 यानी कि 1/100 लिख लेना, तो ये 0.015 बन जाएगा तकरीबन। ठीक है। और ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू हमें दे दी गई है, और ये डेल पी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दे दी गई है, यहाँ से हमने निकाली, ये के की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास 33 मेगा पास्कल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 12 नंबर वाली प्रॉब्लम, 12 नंबर वाली प्रॉब्लम हम देखें। फॉर के इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें दे दी गई है, फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर व्हाट प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रिड्यूस के लिए प्रेशर कितना चाहिए, बिल्कुल वही काम है। ठीक है। 11 वाला ये हमें दे दिया गया है, के की वैल्यू ये इतना दिया गया है, ये P1 P2 ये फाइंड करना है हमने। ठीक है। कैलकुलेटर नहीं फार्मूला निकालिए। 11 प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास। अब 12 वाले पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट प्रेशर मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द 20, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इट्स वॉल्यूम टू दिस, यानी कि वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ तक चेंज करने के लिए। अब देखिए 2 से ये हो गया तो माइनस कितना फर्क पड़ा, 1.3 L का। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज टेम्परेचर, ये बल्क मॉडुलस हमें दे दिया गया है। फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, डेल पी हमें फाइंड करना है। ठीक है। डेल पी हमें फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, तो ये फार्मूले में हम सिर्फ वैल्यूज ही पुट करेंगे। 11 वाला था, 12 वाला था। ये के हमें दे दिया गया है, चेंज जो है वो -1.3 ओवर 20, 20 क्या है ये वाला हमारे पास दोबारा V1, और ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ओवर 20 कर देंगे, ये कितना आएगा, डेल V ओवर V आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज पुट करके हमने P की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी कि ऑफ दिस वाटर, ये हमें वॉल्यूम दिया गया है, चेंज इन वॉल्यूम व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर इंक्रीज, ऑफ प्रेशर इंक्रीज किया 35 तक, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज, ये दिया गया है। आल्सो एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर आफ्टर द प्रेशर इज अप्लाइड, कहते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्रेशर आएगा ना उसको आपने डिटरमाइन करना है। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज ये है। फाइंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 1 मीटर की वो वाटर था, यानी कि ये हमें वी दिया गया है, और सब्जेक्टेड टू प्रेशर इंक्रीज ऑफ, व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर, जब प्रेशर सब्जेक्ट किया गया इंक्रीज ऑफ 35, तो बल्क मॉडुलस ये दिया गया है, तो हमें इसको फाइंड करना था। अब देखिए ये हमें V1 दे दिया गया, V2 हमने फाइंड करना है, फिर डेल V फाइंड करेंगे, डेल P हमें दिया गया है, K हमें दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, हमारे पास डेल V ओवर V1 इज इक्वल टू, यानी कि ये फार्मूला जो था उसमें वैल्यूज हमने पुट की, पुट करने के बाद V1 की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो ये रखने के बाद डेल V की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब V2 किसके इक्वल आएगा, V1 माइनस डेल V
V1 प्लस डेल V, ठीक है V1, क्योंकि V2 हमें पता है ना डेल V किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1 होता है, V2 की वैल्यू कितनी आएगी डेल V और प्लस V1 आएगा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये चीज ही नेगेटिव में थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या कहते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 10 मेगा पास्कल इन लिक्विड, यानी कि इंक्रीज हुआ है प्रेशर में इतना, द डेंसिटी इंक्रीजेस बाय द डेंसिटी, ये इंक्रीज करती है इतनी से, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमने फाइंड करना है। इन द केस यूज द फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी चेंज, हमने बल्क मॉडुलस का फार्मूला यूज करना है जो कि इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डीपी, पहले देखें चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग हमारे पास कितना है ये वाला, ठीक है, डीपी हमारे पास इसके इक्वल आ गया, डीपी ओवर रो हमारे पास आ गया 0.02 ओवर 100, यानी कि ये रो इधर आगे डिवाइड हो गया, और ये परसेंटेज था हमारे पास, देखें ये 0.02% है ना, ये कहाँ गया, ये क्या है, डेंसिटी इंक्रीज बाय दिस, तो डीपी चेंजिंग कितना आ गया हमारे पास 0.02% रो आ गया, ठीक है, रो पी नहीं रो है, तो ये डी रो ओवर रो आ गया 0.02%, यानी कि परसेंट 1/100, तो 100 करेंगे तो ये 0.002 आ जाएगा, ठीक है, ये डीपी और ये वाली चीज आ गई। अब ये देखें के किसके इक्वल होता है डीपी, अब ये क्या है, ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर है, ये क्या है डीपी था जो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ यानी कि 10⁻7 पास्कल बन गया। अब के का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, के का फार्मूला होता है डीपी ओवर डी रो ओवर रो, तो ये हमारे पास डीपी की वैल्यू ये आ जाएगी और ये 0.002 यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, के की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 पे चलते हैं। ये क्या कहता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ये हमें दी गई है, एंड इट्स एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ये है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी न्यू हमारे पास ये दिया गया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि रो हमें ये दी गई है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट हमें कैलकुलेट करना है, एंड काइनेटिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी इसको इस तरह हल किया जाता है इस तरह करके, और इसका फार्मूला होता है म्यू ओवर रो, तो म्यू ओवर रो करेंगे तो हमारे पास ये काइनेटिक विस्कोसिटी आ जाएंगे। अब स्पेसिफिक वेट की बात करनी है तो स्पेसिफिक वेट होता है रो जी, तो रो की वैल्यू हमें दी गई है और साथ जी 9.81 मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह किया होगा, ये देखें ये हमारे पास रो की वैल्यू है, ये हमारे पास म्यू है आर, और ये हमने फाइंड करना है आर के लिए रो जी फार्मूला होता है, यानी कि ये आर नहीं ये इस तरह, ठीक है, और ये इसके लिए म्यू और रो फार्मूला होता है, ये हमने निकाल दिया। पहली 15 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 16 देखें। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज एन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ, यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू आ गई, और ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, काइनेटिक विस्कोसिटी ये आ गई, कैलकुलेट द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको मैंने फार्मूला बताया है कि इसका फार्मूला होता है, यानी कि ये जो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है इसका फार्मूला होता है म्यू ओवर रो, तो अगर हमने रो फाइंड करनी है तो ये इधर आप मल्टीप्लाई होगा, रो आ जाएगा म्यू ओवर ये, यानी कि म्यू क्या है ये वाली चीज, और ये काइनेटिक विस्कोसिटी यानी कि ये बटा ये करेंगे तो रो की वैल्यू डेंसिटी क्या आ जाएगी। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या होगा रो जी, जब रो का हमारे पास आंसर आ गया तो रो मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.81 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, इसका। अब मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ये देखें ये म्यू ये काइनेटिक और ये रो और ये आर फाइंड करना है, ये इसका फार्मूला है, यहाँ से रो निकाल लेंगे और ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट होता है रो जी के इक्वल, ठीक है, ये वाली चीज होगी। चलिए आगे देखें प्रॉब्लम नंबर 17। ये कहते हैं अ लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ये है, अ काइनेटिक विस्कोसिटी ये है हमें दी गई, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। अब क्या किया गया है, यहाँ पे डेंसिटी रो दे दी गई है और यहाँ पे विस्कोसिटी दे दी गई है, रो और विस्कोसिटी का यूज करके एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फाइंड कर लेंगे और स्पेसिफिक वेट के लिए रो जी कर लेंगे, तो रो हमें दिया गया है, ठीक है, डेंसिटी और जी के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी हो गया। सोल्यूशन निकाल देता हूँ 17 वाले का, यानी कि ये हमें दो चीजें दी गई थी, ठीक है, ये फाइंड करना है तो ये नहीं पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये फाइंड करना है तो यहाँ से ये फार्मूला लगाया, यहाँ से म्यू फाइंड कर लिया और ये फार्मूला लगाएंगे रो जी, रो हमें दिया गया है जी के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 18 वाले पे। 18 वाला क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज अ विस्कोसिटी ऑफ, ये हमें विस्कोसिटी दी गई है यानी कि म्यू की वैल्यू दी गई है
व्हाट शियर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म दिस फ्लूइड एट अ सर्टेन रेट हमें ये दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू म्यू डी वाई डी यू ओवर डी वाई, ये फार्मूला होता है। ये भी हमें दिया गया है, ये भी हमें दे दिया गया है। फाइंड हमें टा का वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई इनको कर दें। ये भी हमें दिया गया, ये भी टा का ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या कहता है, कहता है ग्लिसरीन हैज डेंसिटी ऑफ दिस, यानी कि ग्लिसरीन की हमारे पास डेंसिटी ओ की वैल्यू ये है एंड काइनेटिक विस्कोसिटी में ये दी गई है। फाइंड द शियर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेन रेट दिस, ये हमें स्ट्रेन रेट दिया गया है, यानी कि डी यू ओवर डी वाई दे दिया गया है। ये हमें काइनेटिक विस्कोसिटी ये हमें वो दे दी गई है। शियर स्ट्रेस हमें फाइंड करना है, यानी कि टा हमें फाइंड करना है। तो टा किसके इक्वल होता है, म्यू और डी यू ओवर डी वाई। अब ये चीज हमें मौजूद है, ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू म्यू ओवर डो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर हम म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाली चीज, तो हमारे पास टा आ जाएगा। सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, पहले हम सबसे पहले ये यहाँ पे फार्मूला लगा के म्यू फाइंड कर लिया। बाद में हमें पता है टा जो है वो इसके इक्वल होता है, ये म्यू एज इट इज आ गया, और ये डी वाई डी यू डी वाई इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जी अब 20 वाले पे चलते हैं। 20 वाला देखिए, कहता है स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज केप्ट दिस, यानी कि स्पेस इतनी दी गई है, ये एच की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू आ गई 3 मिलीमीटर। तो मिली के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.003 मीटर आ गया। A part is filled with an oil of absolute viscosity, absolute viscosity mu हमें ये दी गई है। What is the shear stress distribution, यानी कि टा हमें फाइंड करना है। In the oil, if the lower plate is fixed, lower plate fixed है लेकिन upper plate जो है वो फिक्स नहीं है, और इसकी जो हमें u दिया गया है, यानी कि स्पीड ये दी गई है। तो टा इक्वल होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई, और म्यू और ये वाली चीज इक्वल होती है u ओवर एच। तो म्यू की वैल्यू हमें दी गई है, ये म्यू की वैल्यू हो गई, यू की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 मीटर पर सेकंड, एच की वैल्यू हमने निकाली है 0.003। ठीक है, तो यहाँ से टा आ जाएगा। फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एच की वैल्यू ना निकाल ली जो कि 0.003 आ जाएगी मीटर, और ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। फार्मूला सिर्फ पुट करेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 से। तो 21 वाला प्रॉब्लम देखें। ठीक है, आगे वाली प्रॉब्लम लेंथी है थोड़ी। तो कहते हैं अ शाफ्ट 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर रोटेट्स इनसाइड अ फिक्स्ड बेयरिंग 15.05 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, गैप बिटवीन देम इज फिल्ड। अच्छा, इसकी डायग्राम कोई है कि नहीं 21 वाले की नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। डायग्राम क्या है, फिगर 1.20 ये हमें दी गई है, ऊपर वाली शायद। A parallel plate arrangement of the type shown in figure, it is found that when the distance between is 2 millimeter, a shearing stress of 150 Pascal develops at the upper plate when ये question कोई और है। प्रॉब्लम रहेगा shaft 15 सेंटीमीटर, shaft 15 सेंटीमीटर, shaft 15 सेंटीमीटर, shaft 15 सेंटीमीटर, ये बहुत सा क्वेश्चन है। एक मिनट पहले बच्चों, नहीं ये 15 सेंटीमीटर नहीं, ये 8 सेंटीमीटर है, हमें 15 वाला चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, 15 वाला। ये भी नहीं है, ये 250 है, 15 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा 15 ही है ना, देख लो एक दफा, 15 ही है। बस तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। हाँ जी खत्म। वो एग्जाम्पल में ना हो, हम बोलते हैं अगर एग्जाम्पल में है तो पहले भी मैंने करवा दिए होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल वाले भी मेरे लेक्चर बन गए हुए हैं। तो हम ढूंढ लेते हैं नीचे जाके। शाफ्ट 25 वाला सॉलिड आ गया, सर्कुलर आ गया, विस्कोसिटी आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये भी नहीं,
शाफ्ट 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये वाली आई है हमारे पास 1800, हाँ यही है। A shaft 15 centimeter in diameter rotates inside a fixed bearing, यानी कि ये में दिया गया है diameter and 30 centimeter long as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। The gap between shaft, अब गैप जो है इसको S से ज़ाहिर करते हैं, between the shaft and the bearing is filled with the lubricating oil viscosity, ये में viscosity दे दी गई, म्यू दे दिया गया। What power is required, पावर हमने फाइंड करनी है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम था शायद, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कोस, और W का फार्मूला क्या होता है, W का फार्मूला वो एक तो W इज इक्वल टू होता है ना F डॉट डी, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन सी, हाँ वो F आर यूज किया हुआ है, पावर इज इक्वल टू टी डब्ल्यू। चलें जी आगे आगे देखते हैं, आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें यूज होती होंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। What power is required to overcome the viscosity distance in the bearing when the shaft is rotated at a speed of shaft, इस स्पीड के साथ रोटेट कर रही है revolutions per minute, ठीक है। A shaft 15 सेंटीमीटर, अब देखें सबसे पहले ये हमें म्यू दिया गया है, ये हमारे पास म्यू आ गया। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं 1800। अब हमें लेंथ कितनी दी गई है, तो ये हमारे पास लेंथ, ये तो डायमीटर दिया गया है ना, देखें डायमीटर, तो डायमीटर ये और एक ये डायमीटर, तो D1 और D2 हमारे पास आ गया ये, ठीक है। ये D1 आ गया, ये D आ गया डायमीटर, ये हमें लेंथ दी गई है लोग यानी कि लेंथ, ये हमारे पास लेंथ दे दी गई है। और द गैप बिटवीन द शाफ्ट एंड द इज फिल्ड विद द लुब्रिकेटिंग व्हाट इज द बॉडी, सो ये वाली चीज चलती गई, ठीक है। और 15.0 सेंटीमीटर और 15 शाफ्ट, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, तो ये D हो गया, ये D हो गया, ये D1 हो गया, ये L हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, म्यू हो गया, और ये हमारे पास N, ठीक हो गया। चलिए आगे देखें, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है पावर। तो सबसे पहले देखें कि H फाइंड करने के लिए होता है D1 माइनस D पावर 2, तो यानी कि ये हमारे पास जो 15 था ना, 15 यानी कि इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले आए, इसको और इसको, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर ये वाला हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है, अब ये देखें ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई n के, और n जो है वो रेवोल्यूशंस पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और राउंड पर सेकंड आ जाएगा। ये 6 बार 6 6 3 बार 18, तो ये 30 राउंड पर सेकंड आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा, और 3 2 बार 60, 60 जब पाई की वैल्यू होती है 3.14159, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। वो दुगना पाई में ही ले रहे हैं, 3 2 बार 60, 60 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक हो गया। अब v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होता है, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई, और r क्या है हमारे पास, r हमारे पास आ जाएगा 0.075 द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट। यार उन्होंने कहां से लिया है, यार उन्होंने कहां से लिया है, यहां से देखते हैं। शाफ्ट का रेडियस अगर हमने निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ता है 2 से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.075 आ जाएगा, इस यानी कि वो सेंटीमीटर को मीटर में भी कर लिया है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये अब हम यूज करेंगे यानी कि r की जगह पे, तो r की जगह पे 0.075 में यूज कर लिया, तो ये वाली चीज आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब हम टा फाइंड करने लगे हैं, तो टा के लिए क्या हो जाएगा, टा के लिए फार्मूला होता है, टा के लिए फार्मूला होता है, ये म्यू आएगा, म्यू डी यू ओवर डी आर, तो या म्यू वी ओवर एच भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। वी यानी कि वो जो ऊपर हमारे पास आई है स्पीड, तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, ये वी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4.5, और ये हमारे पास एच की वैल्यू है जो ऊपर हम निकाल के आए थे, इस समय को सोल्व करके ये हमारे पास टा की वैल्यू आ गई। अब एरिया किसके इक्वल होता है, पाई डी एल के, पाई की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू ये भी हमने डी की वैल्यू डायमीटर के ऊपर जो हमें गिवन थी 15, और 15 को हम मीटर में लेके आए थे, वो 0.15 बन गया था, और ये 0.3 जो है ये एल की वैल्यू ऊपर हमें गिवन थी, यानी कि 3 मीटर थी ना, 3
30 मीटर थी, 30 सेंटीमीटर थी, और इसको हमने मीटर में किया तो 0.3 आ गया। तो ये पुट करके हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास टा किसके इक्वल होता है, एफ ओवर ए के। हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करने के लिए हमारा टा ए बन जाएगा। टा की वैल्यू अभी हम फाइंड करके आए हैं। ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू 0.075 और ये है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 0.045 पाई। ये हमारे पास यहाँ से निकल के आई, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब टा क्या होता है, शेयरिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो फोर्स की वैल्यू ये है और रेडियस की वैल्यू जो है वो ऊपर हमने निकाली थी 15/2, तो 0 यानी कि 15/2 7.5 आ गया था। इसको अगर हमने सेंटीमीटर में करना है, मीटर में करना है, तो ये 0.075 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज पावर जो है वो टार्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी होती है। टार्क की वैल्यू ये एंगुलर वेलोसिटी ऊपर 30 मल्टीप्लाई बाय 260 पाई आई थी, पाई रेडियन। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पाई का क्यूब यानी कि 3.14159 का क्यूब कर देंगे ना, ये वाली चीज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2034, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 22 एबिस्कोमीटर, ये है। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि एबिस्कोमीटर शोन इन द फिगर इज कंस्ट्रक्टेड विद 2 एलिमेटर लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर जो है वो r0 होगा एंड दैट ऑफ द इनर सिलेंडर जो है वो ri होगा। द आउटर सिलेंडर इज फिक्स्ड एंड द इनर सिलेंडर रोटेट हो रहा है इस वेलोसिटी के साथ। द गैप बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद द विस्कोसिटी ऑफ ये म्यू में दिया गया है। डिटरमाइन द टॉर्क T रिक्वायर्ड टू रोटेट द इनर सिलेंडर अज्यूम द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग द गैप टू बी लीनियर। हमने अज्यूम करना है वेलोसिटी जो है वो लीनियर है। डिटरमाइन द टॉर्क, हमने टॉर्क को डिटरमाइन करना है। ये हमें क्या दिया गया है, आउटर सिलेंडर का रेडियस, ये हमें इनर सिलेंडर का, और इनर वाला जो है वो रोटेट कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। हमें इनके दरमियान सिलेंडर के दरमियान लेंथ ये दी गई है और ये हमें विस्कोसिटी दी गई है। एच अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्या होगा, r0 माइनस r, यानी कि इनका रेडियस जो हम सब्ट्रैक्ट कर दें ये आ जाएगा। अब v हमारे पास क्या होता है, ओमेगा r ही होता है, तो ये हमारे पास v आ गया। अब वेलोसिटी उन्होंने लीनियर कहा हुआ है, तो टा इक्वल टू म्यू डी ओवर डी आ गया। इसकी जगह पे आ जाएगा v ओवर h। तो v की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, यानी कि वही चीज़ है लेकिन इन जनरल है। h की जगह पे आ जाएगा ये वाली चीज़। एंड द सर्कमफेरेंस एरिया हमें पता है 2 पाई dl होता है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब टा भी आ गया, एरिया भी आ गया। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, ए टा के इक्वल। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये वाली चीज़ अगर टा किसके इक्वल होता है, शेयरिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला ही है लेकिन ये जनरल आ गया, तो ये जनरल नहीं था। ये जनरल आ गया, वो जनरल नहीं था, ठीक है। अब 22 वाला जो है ये भी हमारे पास प्रोसीड हो गया, और अब बच गया हमारे पास 23 वाला, ये वाला 23 में क्या लिखा हुआ है, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड थ्रू द, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो ये आ गया 23 वाला। द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड थ्रू द यूज ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड टू विद 2 यानी कि ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि एंड वन इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द अदर दिस डायमीटर डी ये आ जाएगा, d1 ये आ जाएगा। अब इसको मीटर में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 0.02, और ये क्या बन जाएगा 0.0202 बन जाएगा। और ये हमारे पास 0.03 क्या बन जाएगा, ये L बन जाएगा, ये D आ गया, ये D1 आ गया, ठीक हो गया। और क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमने डिटरमाइन करनी है, विस्कोसिटी यानी कि म्यू ऑफ द लिक्विड that fill the gap between the cylinders if the torque हमें दे दिया गया है। अब पहले हम टॉर्क फाइंड किया करते थे। if required to rotate the inner cylinder at the 40 यानी कि ये हमें दिया गया है 40 राउंड पर मिनट, तो राउंड पर सेकंड में लेके आने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, राउंड पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि ये 0 0 से कैंसिल। और 6 5 बार 6 बार 36 7 बार 42 6 बार 36 और बाकी 4 बचा, यानी कि 6 बार 36 6 बार 36 यानी कि 6.66 आ जाएगा शायद इसका आंसर। या उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कि वो उन्होंने डायरेक्ट ये वाली चीज़ निकाली हुई है, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा ओमेगा क्या इक्वल होता है 2 पाई n होता है, तो 2 पाई n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये बटा 60, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। और 1 बार 2 3 बार 6 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40/3 पाई रेडियन, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। h के लिए d1 माइनस d/2 आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। और
ये D1 में दिया गया है, यानी कि मीनिंग वैल्यूज आपको निकाल दी थी, टाल का नहीं दिया गया है। अब ये देखें v जो है वो किसके इक्वल होता है, v इक्वल होता है ओमेगा क्रॉस r के। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है ये वाली, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है। r की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, इस वाले को, ठीक है, 0.02 वाले को ना 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0. यानी कि ये 0.2 था ना, अच्छा ये 0.02 नहीं 0.2 आएगा, ये भी 0.202, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 0.1 आ गई r की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये वाली चीज़ आ गई। अब टाप इज इक्वल टू म्यू डी ओवर डी आर हमें दिया होता है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। टाप भी हमें गिवन है, ठीक है, टाप भी हमें गिवन है, ये म्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। असल में म्यू ही तो हमने फाइंड करना है, तो म्यू वैसे का वैसे ही डी ओवर डी आर, इसको वी ओवर एच भी लिखा जा सकता है। वी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, वी की वैल्यू हमने पुट कर दी, और v की वैल्यू, 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 v की वैल्यू ये आ गई, ये किसकी आई, v की वैल्यू, h की वैल्यू ये आई। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, ठीक हो गया। और ये हमें पता है पाई डी एल होता है, ठीक है, पाई डी एल होता है, तो पाई वैसे का वैसे ही, डी की वैल्यू ये पुट कर दी, एल की वैल्यू ये पुट कर दी, सोल्व किया, ये वाला आ गया। एफ इज इक्वल टू एटा होता है, एफ इज इक्वल टू एटा, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो ये आ गई, और टा की वैल्यू ये आ गई, सोल्व किया, ये वाली चीज़ बन गई। अब टा किसके इक्वल होता है, टा इक्वल होता है एफ आर के, एफ आर के, तो एफ की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से इसके इक्वल निकल आई। अब टा की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, तो ये देखें टार को अप्लाई इक्वल टू टार एग्जिस्टिंग, तो इन दोनों को इक्वल रखा आपस में, तो ये यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास निकल आई। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये, वो ऊपर जो फार्मूला हम निकाल के आए थे उसमें वैल्यूज पुट कर दी, सारी पुट करने के बाद ये हमारे पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे में कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, क्योंकि हमारे पास नोट्स जो हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो इस पर चीज़ें लिखी थी हमने वही डिस्कस करनी थी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखेगा।